गाइस, आज मैं बात करूंगा एससीओ समिट के बारे में। इसका फुल फॉर्म संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। और हाल फिलहाल में वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग हुई और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं वो आए और उनने मीटिंग की। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जो कि शंघाई में होती है और तकरीबन ये शायद 20 से 25 कंट्रीज़ का ग्रुप है जहाँ पे इस मीटिंग को किया जाता है। इसमें देखने वाली बात यह है कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इवन पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाया। मतलब जो उनकी गाड़ी होती है बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बहुत मतलब ऐसी गाड़ी है कि मतलब ऐसी एक कार होती है जो बड़े बड़े लोगों को एज ए बुलेट प्रूफ गाड़ी में उनको बिठाया गया। तो एक बहुत बड़ा गेस्चर है। और आपने देखा कि हाल फिलहाल में जब पीएम मोदी संघाई में आए मीटिंग में, तो चाइना ने उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि हमें अपना पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। हालांकि डिप्लोमेसी में जब आप किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेसी करते हैं तो कोई परमानेंट फ्रेंड्स और कोई परमानेंट दुश्मन होता नहीं है। आपने चाइना को देखा कि गलवान हुआ और हमारे जो सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त हुए वहाँ पे। लेकिन उसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं अब चाइना और इंडिया के बीच में ठीक हो रही हैं, और जो कि ज़रूरी भी था क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा कि ट्रंप ने काफ़ी टैरिफ्स इंडिया पे लगाए। अराउंड 50% टैरिफ्स लगाए इंडिया पे। कुछ हद तक जॉब लॉस भी हुआ लोगों का। आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि गुजरात में जो हीरा व्यापारी हैं और भी बहुत से हैं, तो उनके उनके जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको, कुछ लोगों को जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। क्योंकि जब भी नुकसान होता है, जब भी ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं ना वर्ल्ड में कि किसी ने टैरिफ लगा दी, क्योंकि यूएस आपने देखा ही है, यूएस सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। उसे प्रॉफिट जहाँ से मिलेगा वहाँ से वो मतलब करेगा। तो ये चीज़ है यूएस की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम अलाइंसेस बनाएं दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो ये चीज़ है। और साफ तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी वहाँ पे बयान दिया और कहा कि भाई ये जो टेररिज्म था ये बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था पहलगाम का। और क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो तो प्राइम मिनिस्टर नाम का प्राइम मिनिस्टर है, असली तो सत्ता आसिफ मुनीर के पास है, लेकिन एज ए शो ऑफ के लिए चलो वो चले गए। तो उनके सामने उन्होंने पाकिस्तान की बुराई की और उनको कटघरे में खड़ा किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा एससीओ का और क्या सिचुएशन होगी, ये देखने वाली बात होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब यूएस कोशिश करेगा कि भाई इंडिया से बातचीत करने की कोशिश करें और बातचीत करें कि भाई आप हमसे एक बारी बात कीजिए। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करने की कोशिश की थी नरेंद्र मोदी को, बट उन्होंने उनसे बात नहीं की, जो कि ज़रूरी भी था। बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि भाई किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मनमानी की, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा था कि भाई सीज़ फायर मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैंने करवाई, बल्कि यूएस का कोई रोल नहीं था इस चीज़ में। तो उस वजह से वो नाराज़ थे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जेफरीज़ की रिपोर्ट है, आप देखेंगे कि भाई इसका जो टैरिफ लगाने का कारण ये भी था कि उन्होंने मतलब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, मतलब क्योंकि वो एक तरह से कोशिश कर रहा है कि सब उसका समर्थन करें डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो चीज़ थी। तो जाहिर सी बात है अब यूएस बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। और हाल फिलहाल में जो पोस्टल सर्विस है इंडिया पोस्ट की, तो वहाँ पे भी वो गए। तो वहाँ पे भी अब कोई कोई डाक वगैरह जो है यूएस में नहीं जाएगा। तो ये भी एक बहुत कड़ा फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है कि जो जिस तरह के टैरिफ्स लगाए गए हैं और जिस तरह से अब इंडिया एक्शन ले रहा है, तो अब इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा।
सीधी बात है। अमेरिका को भी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी तो हाल फिलहाल में अभी इनको इतना पता नहीं चल रहा, बट लॉन्ग टर्म में इसका उनको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि भी यूएस के ऊपर अराउंड 30 बिलियन डॉलर से ऊपर का, सॉरी 30 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का कर्ज है। तो अगर ये ज़रा सा भी कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊंच नीच होता है तो एक यूएस भी बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आ सकता है। इंडिया का शेयर मार्केट नीचे गया, आप देखेंगे, बट मुझे लगता है कि अभी स्टेबलाइज हो रहा है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया की ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी रही। तो सीधी सी बात है, ये अच्छी चीज़ है। चाइना और इंडिया के बीच में संबंध सुधारने की कोशिश की जा रही है। हमारा उनके साथ बहुत बड़ा यू नो मतलब दे आर वेरी गुड ट्रेड पार्टनर्स, मतलब ये चाइना और इंडिया। हालांकि कुछ ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि अराउंड चाइना जो है अराउंड 90 बिलियन रुपीज़, सॉरी कितना 9 लाख करोड़ रुपए का जो सामान है वो इंडिया में बेचता है चाइना, और हम सिर्फ़ और सिर्फ चाइना को 1,60,000 का 60 करोड़ 1,60,000 करोड़ इतना है, 1,60,000 करोड़ इतना जो है हम करते हैं उनसे इंपोर्ट। तो ये डेफिसिट है। अब जाहिर सी बात है संबंध थोड़े से सुधर रहे हैं। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि डिप्लोमेसी में कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड और फो नहीं होता है, मतलब दुश्मन, और चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इस पे उम्मीद है कि शायद इंडिया बात करेगा कि भाई कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान इंपोर्ट कर सकें, मतलब एक्सपोर्ट कर सकें चाइना को। तो इस पे भी अब बातचीत चलेगी। यही था मेरा वीडियो एससीओ समिट से लेकर, एससीओ समिट को लेकर। और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।